जय हिंद दोस्त, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, ये जो हम एएलपी टेक्नीशियन का सेट लगातार लगा रहे थे, उसका हम सब 15वां सेट तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, इससे पहले 14 सेट लगातार दी गई है और उसमें आप सभी लोगों का काफी अच्छा आशीर्वाद रहा हमारे ऊपर। तो इसी प्रकार आशीर्वाद आप लोग बनाए रखिए एक दोस्त पर। और यहाँ देखिए, 15वें सेट के हम मात्र 10 प्रश्न लिए जाते हैं। कल थोड़ा ज्यादा ले लिया गया था, 15 प्रश्न, लेकिन आज इसमें 10 ही प्रश्न है। ठीक है, और एकदम साइंस के प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हीट का प्रश्न है। आप सब लोग प्रश्न अवश्य देख लीजिए कि क्या कैसे किस तरीके से एएलपी में हमारे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसको हम सब अच्छे तरीके से एग्जाम में कम समय में वो प्रश्न को बना सके। देखिए, तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा, कार रेडिएटर में पानी का प्रयोग किया जाता है, क्यों? जैसे देखिए, कार का जो रेडिएटर होता है उसमें पानी का हम सब प्रयोग करते हैं, ये तो जानते हैं, पर क्यों किया जाता है जो पूछा जा रहा है। तो कम घनत्व होता है किसका? पानी का, इसलिए। या बी का कहना है कि आसान उपलब्धता होती है, पानी सस्ता होता है इसलिए प्रयोग करते हैं। डी का कहना है कम क्वथनांक होता है पानी का, इसलिए कहते हैं। और सी का कहना, ऑप्शन उल्टा हो गया है, तो सी का कहना है उच्च उच्च विशिष्ट ताप क्षमता होती है, किसका? पानी का है, जो उच्च विशिष्ट ताप क्षमता होती है, इसलिए हम सब पानी का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर सोचिए। देखिए, अगर किसी प्रश्न का डायरेक्टली हमें अगर आंसर नहीं पता हो, फिर भी वहां पर हमारे पास एक रास्ता होती है कि आंसर को ऑप्शनली हम छांट दें। तो यहां भी ऑप्शन से छांटने का प्रयास कीजिए। पानी का घनत्व कम होता है, इसके लिए तो प्रयोग नहीं, ये तो गलत बात हो जाएगा, क्योंकि पानी के घनत्व से भी और भी बहुत सारी चीजों का घनत्व कम है। अभी आते हैं, आसान उपलब्धता है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि मतलब पृथ्वी के 1/3 में पानी है तो हम सब हर जगह पानी का उपयोग करेंगे, तो पेट्रोल की जगह पे भी कर लेना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। डी है जो कम क्वथनांक होता है, हाँ ये मान सकते हैं हम कि क्वथनांक, क्योंकि गाड़ी के रेडिएटर में होता क्या, पानी इसलिए डालते हैं ना कि ठंडा ठंडा बनाए रखे उसे। तो ये क्या है कि उसका वाष्पीकरण होगा। क्वथनांक एकदम क्या होते हैं, कम होते हैं बाकी सभी, और अगर किसी चीज के हम यूज करें उसकी तुलना में तो क्वथनांक कम होगा, तो आसानी से उस गाड़ी को ठंडा बना करके रखेगा, इसलिए ऑप्शन इसका डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो 151 का आंसर क्या हो गया? डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे जाते हैं। मध्य में वर्तुल छिद्र वाली धातु के एक प्लेट को गर्म किया जाता है, तो छिद्र के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब एक धातु, ऐसा कहा जा रहा है, इसके बीच में एक छिद्र है, इसके बीच में एक क्या है? छिद्र है। अब इस धातु को गर्म कर रहे हैं, अब इस धातु को क्या किए? गर्म किए। तो इसके छेद पर, ये जो छिद्र है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो पूछ रहा। तो ऑप्शन ए का कहना है छिद्र बढ़ेगा, बी का कहना है कम होता है, सी का कहना है कोई परिवर्तन नहीं होगा, और डी का कहना है पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। तो आप सब खुद सोचिए ना कि जैसे हम कोई धातु को, एक बीच में छिद्र है, उसको जब गर्म करेंगे तो उसका आयतन बढ़ेगा, पूरे धातु का आयतन बढ़ेगा। जब पूरे धातु का आयतन बढ़ेगा ना, तो बीच में जो वलय है, छिद्र है, उसका भी आयतन बढ़ेगा, इसीलिए आंसर ए हमारा सही हो जाएगा। 152 का ए हमारा सही हो गया। चलिए अभी चलते हैं 153 नंबर प्रश्न। क्या करा, जब किसी जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसके, किस चीज पर? आयतन पर। उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेंगे? ये प्रश्न हम पहले आपको बता चुके हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जब जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगी तो उसका आयतन पहले घटेगा, और जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से और भी अगर मान लीजिए 100 डिग्री या किसी भी तापमान तक गर्म करेंगे, तब उसका आयतन बढ़ेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए पहले, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, आयतन भी घनत्व भी। ठीक है, तो 4 डिग्री को हमें फोकस करना है, तो इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कि पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, क्योंकि 0 से 4 तक जाने में घटेगी और 4 के बाद जाएंगे तब आयतन उसका बढ़ेगी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्या कह रहा, निम्न तापमान पर उत्पादन करने के लिए निम्न में से किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? अगर कोई भी, इसमें कहा क्या जा रहा, कोई भी वस्तु का अगर उत्पादन हमें करना है और उसका तापमान बहुत निम्न रखना है, निम्न ताप पर ही हम उसका उत्पादन कर रहे हैं, तो उस सिद्धांत को क्या कहते हैं? सुपर चालकता, जूल केल्विन प्रभाव, करंट का प्रभाव, या डी का कहना है एडियाबेटिक
डिमैग्नेटाइजेशन प्रक्रिया। तो जब कोई वस्तु का उत्पादन अगर कम तापमान पे करना होता है तो उस वहां पे ये सिद्धांत लागू होती है, एडियाबेटिक डिमैग्नेटाइजेशन प्रक्रिया। इसीलिए आंसर 154 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है, एक तरल का तापमान 320 फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस पर इसका मान ज्ञात करें। अब इसको देखिए, हम एक जो सूत्र बताए हैं वो सब सूत्र आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर किसी भी फ़ारेनहाइट से तापमान आता है किसमें, सेंटीग्रेड में। फ़ारेनहाइट से तापमान कहां आना है, सेंटीग्रेड में तापमान आना है। तो ये 320 फ़ारेनहाइट नहीं है, ये 32 फ़ारेनहाइट लिखा हुआ होगा। ठीक है ना, ये जीरो को काट दीजिए। ठीक है, 32 फ़ारेनहाइट दिया हुआ, तो 32 फ़ारेनहाइट का जो मान है वह डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा, डिग्री सेल्सियस में। तो देखिए हम बोले हैं कि 32 फ़ारेनहाइट बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ठीक है ना, कि जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू होता है तो इधर फ़ारेनहाइट में भी 32 फ़ारेनहाइट से शुरू होता है, और इसके हिसाब से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या अगला प्रश्न क्या कह रहा, दूर के चमकदार पिंड का तापमान खाली स्थान निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा, किसी भी दूर चमकदार पिंडों का अगर दूर में जो पिंड चमक रही है उस पिंड का अगर तापमान निकालना है तो पारा थर्मामीटर, गैर थर्मामीटर, पायरोमीटर या रंग थर्मामीटर, किसके द्वारा उसके तापमान को निर्धारित करेंगे हम सभी लोग। तो देखिए हम एक चीज आप जानते हैं कि अगर उच्च तापमान को मापना है, उच्च तापमान को मापना है तो पायरोमीटर के द्वारा मापी जाती है। तो वो प्रश्न वही चीज कर रहा कि दूर में स्थित है ना, और जब दूर में फिर भी चमकदार वो ज्यादा है, अर्थात इसका रिजल्ट क्या पता चल रहा है कि वो वस्तुएं का तापमान या वो पिंड का तापमान बहुत ज्यादा है, और ज्यादा तापमान मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं पायरोमीटर का। इसीलिए आंसर हमारा सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 157 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा, ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की यात्रा, मतलब ये रहा सूर्य, और सूर्य से पहुंचना है कहां तक, पृथ्वी तक। तो यहां से आएगी ना किरणें आएगी, ठीक है, किरणें आएगी अर्थात ऊर्जा आएगी। ठीक है, अब ये ऊर्जा किस विधि के द्वारा पृथ्वी तक पहुंचती है, ये प्रश्न पूछा। ऑप्शन ए का कहना है चालन विधि के द्वारा, बी का कहना है आयतन विधि के द्वारा, सी का कहना है विकिरण विधि के द्वारा, और डी का कहना है मॉड्यूलेशन के द्वारा। तो किसके द्वारा सूर्य की प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक पहुंचेगी, तो विकिरण विधि के द्वारा पहुंचेगी। ठीक है ना, देखिए इसमें हम सब ये आयतन विधि तो छोड़ दीजिए, मॉड्यूलेशन छोड़ दीजिए, विकिरण और चालन में कंफ्यूज हो सकते थे। तो जब कोई ठोस पदार्थ में अगर ऊर्जा यहां से यहां अगर पहुंच रही है तो वह चालन विधि के द्वारा पहुंचती है। किस विधि के द्वारा, चालन विधि के द्वारा। अगर यही चीज किसी पानी में अर्थात द्रव्य में, अगर द्रव्य में ऊर्जा का जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है वह संवहन विधि के द्वारा होता है, और अगर यही वायु में ऊर्जा का स्थानांतरण है जो विकिरण विधि के द्वारा होती है। तो यहां देखिए ना, सूर्य से पृथ्वी तक आने में पूरा तो वायु ही भरा हुआ है ना, तो यहां से जो भी ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचेगी वह विकिरण विधि के द्वारा पहुंचेगी। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या पूछ रहा, उष्म प्रवैगिकी का पहला नियम का मामला है, अर्थात उष्म प्रवैगिकी का पहला नियम क्या कहता, चार्ल का नियम, ऊर्जा के संरक्षण का नियम, या गर्मी विनिमय का नियम, या न्यूटन के शीतलन नियम। कौन से नियम से हम सब जानते हैं किसको, ऊर्जा प्रवैगिकी का पहला नियम। तो इसे हम सब ऊर्जा के संरक्षण का नियम कहा जाता है। ठीक है ना, इसलिए आंसर हमारा बी हो जाएगा। बोला जाता ऊर्जा भी कभी नष्ट नहीं होती है, सिर्फ ऊर्जा का रूपांतरण होता है एक विधि से दूसरे में। ऊर्जा का क्या होता है, रूपांतरण सिर्फ होता है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, और यही नियम ऊर्जा का संरक्षण नियम कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या पूछा जा रहा,
ऊपरी परमाणु पर एक अंतरिक्ष यात्री महसूस करती है। मतलब ऊपर में है जो परमाणु पर एक अंतरिक्ष यात्री कैसा महसूस करेगी? बहुत गर्मी, थोड़ा ठंडा या बहुत ठंडा? जल्दी से बताइए। ये ऑप्शन डी होगा, ठीक है, सी कर दिया गया। तो ऊपरी परमाणुओं पर है कोई भी अंतरिक्ष यात्री बहुत ज्यादा ठंडा महसूस करती है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये डी ऑप्शन कर लेना, ठीक है। चलिए अब लास्ट प्रश्न आते हैं। ये हमारा 10वें प्रश्न का लास्ट प्रश्न है इस सेट का, ठीक है। तो देखिए क्या पूछा जा रहा है। रात, ये रात है, ठीक है ना। रात मैदानी इलाके की तुलना में, एक मैदानी इलाका है और उसके बाद रेगिस्तान में ठंडक होती है, मतलब बालू ही बालू। रेगिस्तान में, रात में बात बोला जा रहा कि मैदानी इलाका की तुलना में रेगिस्तान में ज्यादा ठंडा होता। क्यों ज्यादा ठंडा होता? इसके कारण को बतलाना है। ऑप्शन पे चलते हैं। रेत पृथ्वी की तुलना में अधिक तेजी से गर्मी फैलाती है, ये ऑप्शन ए का कहना है। बी का कहना आकाश ज्यादातर समय स्पष्ट रहता, भाई पृथ्वी रहे या बालू रहे, रेगिस्तान रहे, आकाश तो सब जगह के लिए बराबर है। रेत पृथ्वी की तुलना में गर्मी को अधिक तेजी से अवशोषित करता है। अवशोषित, जब रेत ज्यादा अवशोषित कर रहा है किसको? गर्मी को। किसकी तुलना में? पृथ्वी की बात नहीं की गई है, ठीक है, मैदानी भाग की बात की गई है, ठीक है ना। तुलना में गर्मी को अधिक तेजी से अवशोषित करता। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं होगा। जैसे देखिए इसमें क्या अवशोषित करने की बात नहीं है। पृथ्वी की तुलना में गर्मी अधिक अवशोषित रेत नहीं करेगा, पृथ्वी ज्यादा अवशोषित करेगा गर्मी को, ठीक है ना। इसलिए ये गलत होंगे। इसको देखिए ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि रेत पृथ्वी की तुलना में अधिक तेजी से गर्मी फैलाती है। यहां बात को समझिए, जैसे समझिए इस चीजों को समझिए। ऑप्शन क्या कहा क्या नहीं, ऑप्शन तो ए सही है। बट अब समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा रेत है और ये हमारा मैदानी भाग है, ठीक है। देखिए देरी से यहां बात आई कि जब सूर्य से प्रकाश अगर निकलेगी तो दोनों पर पड़ेगी, ठीक है, दोनों पर पड़ेगी। बालू होगा, जो रेत होगा वह तुरंत गर्म हो जाएगा, तुरंत गर्मी हो जाएगी इसमें। और यह है जो देर से गर्म होगा। और याद रखें हमेशा कि जो वस्तु जितना देर से गर्म होता है वह उतना देर से ठंडा भी होता है, और जो वस्तुएं जितना तेजी गर्म होती है वह उतना तेजी ठंडा भी होता है। और यही रीजन यहां लागू होगा कि मैदानी भाग देर से गर्म होंगे, जबकि बालू है वो तुरंत गर्म होगा। और ये तुरंत गर्म होगा तो रात के समय में तुरंत ठंड भी हो जाएगी। और पृथ्वी है जब देर से गर्म हुआ तो देर से ठंड होगा, इसीलिए रात में यहां गर्मी ज्यादा लगेगी और यह तुरंत गर्म आएगा और तुरंत ठंडा हो जाएगा। इसलिए रेगिस्तान में रात में तुरंत ठंडक महसूस होने लग जाता है, ठीक है ना। यही प्रश्न को ऐसे भी एक और तरीके से समझा जाता है कि समुद्री इलाके में रात में हमें ठंडक महसूस होती है। क्यों होती है? समुद्री इलाके में जो समुद्र तट के किनारे है वहां हमें अत्यधिक ठंडक महसूस होती है। क्यों होती है? तो इसका आंसर यह निकलता है कि इधर पानी है और इधर पृथ्वी है। तो पृथ्वी पानी है जो जल्दी गर्म हुआ ना, और पृथ्वी है जो देरी से हुआ गर्म। तब जल है जो तुरंत ठंडा हो जाएगा, लेकिन पृथ्वी कभी जल्द से ठंडा नहीं होगा। और जब पृथ्वी ठंड नहीं होगी तो ये रात में भी अपने यहां से गर्म हवा को ऊपर भेजेगा। और ये जो समुद्र है वो ठंडा हो चुका, तो ठंडी हवा भारी होगा, इसलिए यह नीचे आएगी। तो पृथ्वी पर वाला गर्म हवा ऊपर और समुद्र के किनारे से ठंडी हवा नीचे। तो ये नीचे हवा पहुंच कहां रही है? समुद्र तट के किनारे ही ना। तो पृथ्वी का गर्म हवा ऊपर और समुद्र के किनारे वाले ठंडे हवा पृथ्वी पर, और यहां जो लोग रहेगा उसको ठंडक महसूस होगी। तो हवा चलेगी ठंडक, लोगों को महसूस होगा ज्यादा। इसीलिए समुद्र तट के किनारे रात में समय में ठंडक महसूस होती है। रीजन यही है कि जो जितना जल्दी गर्म होगा वो उतना जल्दी ठंड होगी, और जो जितना देरी से गर्म होगा वो उतना ही ठंड होने में ज्यादा समय लेगी, ठीक है ना। तो ये चीज इसमें समझना था। तो देखिए हम 15वां सेट को कंप्लीट किए मात्र 10 प्रश्न का। तो इसी तरीके से लगातार अभी हीट का समथिंग अभी हम सब 160 तक पहुंचे हैं ना। इसका 4 वीडियो हमारे उम्मीद से 4 या 5 20 सेट तक इसको लेकर के कम से कम चलना है।
हिट को, कि ताकि हिट से कोई भी प्रश्न ऐसा ना हो जो हमारा एएलपी टेक्नीशियन में छूट जाए। क्योंकि अगर एक टॉपिक अगर हम अच्छे से कंप्लीट किए तो समझिए कि कुछ तो 3-4 प्रश्न जो इससे बनेंगे वो उससे हमसे हमसे मतलब छूटने वाला नहीं है। इसीलिए टॉपिक्स बाय टॉपिक्स 10-10 प्रश्न के सेट ही कंप्लीट करेंगे। और एक बात हमेशा याद रहे कि ये क्लास मॉर्निंग 6 बजे यूट्यूब पे चले जाएंगी। क्यों? क्योंकि अभी मेंबर तो यहाँ पे हमारा बहुत अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन अभी लाइव आने की सुविधाएँ हमारे पास संसाधन बहुत कम है और वो संसाधन जैसे ही पूरा होगा, तो अवश्य ही आप सभी लोगों को सूचित किया जाएगा कि संसाधन पूरा हुआ। फिर अगर ये क्लास हम जैसे अभी ये क्लास रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं 7 बजे शाम में, ठीक है? लेकिन अब होता क्या है कि वीडियो को देते-देते काफ़ी लेट हो जाएँगे, तो इसीलिए इस क्लास को सुबह 6 बजे दिया जाएगा, ठीक है? और साथ में इसी चैनल पे बिहार पुलिस मतलब जितने भी दोस्त आपके पहचान के जो भी बिहार पुलिस का फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो बिहार पुलिस का भी 25 प्रश्न का आने वाला है। 45 नंबर उसमें कंप्लीट करवाए जाएँगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स के प्रश्न रहेंगे। 45 मार्क्स का, जो कि 25-25 प्रश्न का एक सेट दिया जाएगा और वो वीडियो मतलब 12 बजे के बाद दी जाएगी इस चैनल पे। तो चलिए बने रहने के लिए धन्यवाद।